हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले एमपी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 कोयला और पेट्रोलियम। इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे हम दोस्तों। तो सीएनजी और एलपीजी उपयोग करने के लाभ, यह कम प्रदूषणकारी होता है, ये स्वच्छ ईंधन है, ये अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन्हें घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इनकी आपूर्ति पाइपिंग द्वारा की जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो सड़क निर्माण हेतु पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन उपयोग में लाया जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो हम इसका उत्तर को देखेंगे अब दोस्तों। कोयला हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वन मृदा के नीचे दब जाते हैं। इनके ऊपर मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे जैसे ये गहरे होते जाते हैं, उनका ताप भी बढ़ता जाता है। उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। दूसरा खालिस्तान है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक कौन सा ईंधन होता है। तो दोस्तों, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। अब चलते हैं हम आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य का असत्य लिखिए। तो इसमें है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो असत्य। तो ये जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल। दूसरा है कि पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक होता है। तो नहीं दोस्तों, असत्य। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। सत्य। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। सत्य। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। असत्य। क्योंकि मिट्टी का तेल धरती में से, जमीन में से निकलता है, इसलिए जीवाश्म ईंधन कहलाता है। मिट्टी का तेल जीवाश्म या समुद्र में से निकलता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो इसका उत्तर जानेंगे हम दोस्तों कि प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, क्योंकि इनके बनने में मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं और उपलब्ध भंडार सीमित है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर, कोक के अभिलक्षण। कोक एक कठोर सरंद और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातु के निष्कर्षण में किया जाता है।
अब आते हम क्वेश्चन नंबर 8 पर दोस्तों। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए कि पेट्रोल कैसे बनता है। तो पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के जल में जाकर बैठ गए, फिर रेत और मिट्टी की तह द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष के बाद वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।